हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नीट करना चाहते हो और सबसे पहले क्या चीजें फॉलो करनी है नीट को क्रैक करने के लिए। 10th पास कर चुके हो, 11th में हो, या 11th पास कर चुके हो, 12th में हो, 10th के बाद सपना देख रहे हो 12th के साथ में, 10th को पास करने के बाद 12th के साथ में नीट क्रैक करना चाहते हो, या 12th में अभी हो और 12th के साथ साथ नीट को क्रैक करना चाहते हो, तो क्या चीजें करनी चाहिए, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक कर सके, यानी नीट में एक अच्छे मार्क्स को एक्वायर कर सके जहां से आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो क्या क्या चीजें रहने वाली है, किन चीजों को आपको फॉलो करना है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th को पास करके 11th में आए, क्लास 11th को पास करके क्लास 12th में आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो भैया नीट के लिए क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, और वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी इसमें मैं बताऊंगा। जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दे दिया है पर किसी रीजन से वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लगे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि किन बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको नीट अगर करना है, नीट को क्रैक करना है, एग्जाम को क्रैक करके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो पहली चीज, पहला रास्ता, सबसे आसान चीज, आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होगा 10th के बाद में? यू हैव टू गो फॉर बायोलॉजी, यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साइंस बायो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10th के बाद में। स्ट्रीम सिलेक्शन में जब आप साइंस सेलेक्ट करेंगे तो योर कोर सब्जेक्ट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वो बच्चे जो मैथ्स ले चुके हैं और जिनका ये सपना है कि यार नहीं सर हमें आईआईटी के साथ नीट का एग्जाम भी देना है, तो वो एडिशनल बायो जरूर लें। पीसीएम के साथ में एडिशनल बायो का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो पहली चीज और द foremost थिंग इज दैट योर सब्जेक्ट्स एंड योर कोर सब्जेक्ट शुड बी physics, chemistry and biology. If you are having maths, then you have to take additional biology to be appear in NEET exam. Is it clear? तो पहली चीज है पीसीबी लेना। सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये रोड मैप है, इसी रास्ते पर चलना है। मंजिल सबको पानी है, मंजिल सबको पानी है, बट बात यह है कि कौन से रास्ते पर चल के पानी है, तो वो रास्ता डिसाइड करना होगा। और रास्ता यही है कि उस रास्ते पे अलग अलग स्टेशन होंगे, उन स्टेशन को आइडेंटिफाई करना होगा कि अच्छा इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाना है, इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाना है, और यही स्टेशन को फॉलो करके मेरी डेस्टिनेशन मुझे मिलेगी। तो पहली चीज आपका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। पीसीबी आप लेंगे, ये बिगिनर्स के लिए है। जो 10th पास करके मैं उनको मैं बता रहा हूं कि भैया क्या करना चाहिए, ये बिगिनर्स का है पहला पॉइंट। पीसीबी स्ट्रीम सिलेक्शन। अब जो 11th में आ चुका है, 11th पास कर चुका है, 12th में आया, उसको तो पता ही है कि मुझे बायो लेनी या मेरी सब्जेक्ट ही बायो है, ऐसे ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड चीज है एनसीईआरटी। सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी। याद रखना एनसीईआरटी भगवान है नीट के एग्जाम में। क्यों? अगर आपने एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ लिया, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लिया, उसकी लाइन टू लाइन समझ ली, तो नीट क्रैक करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स में पूछे गए हैं, लाइन टू लाइन पूछे गए। कई बार पता है क्या होता है, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये तो क्या है, तो बेसिक लाइन है। अब लाइन बेसिक है पर उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग होता है। आप सोचिए कि एक पर्सन आरएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक पर्सन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है। आप सोचिए इस लेवल का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज इज यूपीएससी। वन ऑफ द इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी होता है, सिविल सर्विसेज में है, सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है। उसके जो एस्पायरेंट्स हैं वो टकाटक एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। आप सोचिए इस लेवल पे आने के बाद में, तो आप तो है क्या, अभी आपने तो 12th पास की है अभी, तो आपके लिए एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए भाई। लोग वहां पे लेवल पे जाने के बाद में भी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो आप तो अभी छोटे लेवल पे भाई। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, आप एनसीईआरटी की पावर को भी नहीं जानते, आप एनसीईआरटी को ऐसे नहीं कर सकते क्या है इसमें। अरे भाई साहब, इसमें वो है कि लोग यूपीएससी एस्पायरेंट भी पढ़ रहे हैं, उसको यूपीएससी पढ़ाने वाला टीचर तक एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आरएस का प्रिपरेशन करने वाला बंदा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला एनसीईआरटी पढ़ रहा है। तो भैया आप तो कहां पर हैं? ठीक है, तो एनसीईआरटी इज द मेन थिंग दैट आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। लाइन टू लाइन पढ़िए, उसकी लाइन का मतलब निकालिए, हर एक लाइन का अपना एक मतलब होगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी। थोड़ा उसको आप क्या करें, डीपली पढ़ें, अटेंटिव होके पढ़ें,
लाइन को सिर्फ ऐसे रीडिंग मात्र के लेना पड़ेगा, रीडिंग करें छोड़ दी, नहीं भैया, उसको ग्रेस्प करें, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, तब आपसे चीजें क्लियर होगी। तो एनसीईआरटी से पढ़ाई की मजबूत नहीं होगी, हर टॉपिक की सही समझ मिलेगी। एंड नीट में सबसे ज्यादा जो सवाल है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। द फाउंडेशन ऑफ नीट सक्सेस इज एनसीईआरटी। इज इट क्लियर? तो सेकंड स्टेप आपका होगा एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगला है कोचिंग सही मार्गदर्शन करता है, सफलता आसान होती है। कोचिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड कीजिए, कोई ऐप का कोर्स खरीदिए, वहां से आप पढ़ाई कीजिए। मतलब द थिंग इज कि गाइडेंस की बहुत प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है जब आपका डेस्टिनेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, हार्ड हो, जर्नी मुश्किल होती है, तो जर्नी को आसान बनाने के लिए गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। सही मार्गदर्शन आपको जल्दी सफलता दिलाता है, सही दिशा में सफलता दिलाता है और आपको एनी टाइम मोटिवेट रखता है। तो ऐसे में एक सही मार्गदर्शन की आपको जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, आपको मतलब कॉन्स्टेंटली पुश करने की जरूरत होगी अपने आप को। आपको कभी डर लगे, आप कभी परेशान हो तो कोई आपको समझाने वाला हो, तो उसके लिए आपको कोचिंग या कोई भी क्लासेस या कोई भी ऐप के कोर्स में आपको एनरोल करना चाहिए। या आपको ऐसा लगता है कि मेरी फाउंडेशन वीक है, मतलब मेरा बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो मुझे हेल्प आउट करे, तो उसमें कोचिंग्स हैं, उसमें क्लासेस हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है नीट के रिगार्डिंग, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे एनरोल करना ही होगा कहीं ना कहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। यूट्यूब पर भी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस जो है, मार्गदर्शन की जो है, वो आपकी सफलता की राह को क्या बनाता है, आसान बनाता है। चौथी चीज कंसिस्टेंसी। आप किसी भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसका सबसे मेन पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि भैया इस चीज को मुझे करना ही है, इस तरीके से मुझे करना है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास में हो, उस टाइम टेबल को लेकर आप कंसिस्टेंट हो कि भैया मुझे इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, इस टाइम पर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसकी मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी ज्यादा चीजें मुझे आनी चाहिए। तो ये टाइम टेबल आपका जब फिक्स होगा तब आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुश कर पाओगे हर एक चीज करने के। जब टाइम टेबल ही फिक्स नहीं होगा तो आप करोगे कैसे? तो पहली चीज टाइम टेबल होना चाहिए, कांस्टेंट आपको होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंट होंगे चीजों को लेकर तो आपके अंदर बदलाव आने लगेगा, आप में इंप्रूवमेंट आने लगेगा और आप अपने सक्सेस की ओर कदम बढ़ाते चलेंगे। तो टाइम टेबल आपका जरूर होना चाहिए, नियमित पढ़ाई हो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहें। हर दिन का प्लान होना चाहिए कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये डीपीपी मुझे सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस पेपर मुझे करना है, मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इस टेस्ट को मुझे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी का इतना टाइम देना है, डाउट मुझे आए तो मुझे इतना क्लियर करवाना है, इतनी बजे तक क्लियर करवाना है। ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, सारी चीज टाइमिंग क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है। इसके अलावा 5 किताबें या सही किताबें, मतलब 5वां पॉइंट हमारा है सही किताबें। आप एनसीईआरटी तो मान लीजिए कि वो तो भगवान है, पर एनसीईआरटी के अलावा एडिशनल चीजें आपको चाहिए, एडिशनल रेफरेंस मटेरियल चाहिए। तो रेफरेंस बुक्स बहुत प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें, हर ऑथर की अलग अलग किताबें, अलग अलग तरह के ऑथर हैं, अलग अलग तरह की किताबें हैं, अलग अलग तरह का मटीरियल है, इतनी सारी सारी किताबें हैं। अब क्या हो गया कि किसी के कहने पे कोई किताब लिया है, मान लीजिए वो किताब उतनी इफेक्टिव नहीं थी और हम इतनी बड़ी किताब लिया है, अब दूसरी किताब लाएंगे तो हमारी हिम्मत नहीं, क्योंकि इतना तो हम पढ़ चुके, इतनी आदि हम पढ़ चुके, अब हमारी हिम्मत नहीं कि नई किताब लाए, इतना ज्यादा पढ़े। तो टाइम तो वैसे भी हमारे पास कम होता है, ऊपर से अगर मान लीजिए कोई रेफरेंस बुक गलत लिया है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, कोई भी किताब उठा के लिया है तो दिक्कत। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि किताबें सही होनी चाहिए, तैयारी तभी सही होगी। रेफरेंस बुक्स बहुत प्रॉपर वे में लेनी है, अच्छी रेफरेंस बुक लेनी है। जब रेफरेंस बुक अच्छी होगी तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई के साथ में अपने आप को इवेलुएट करना, अपना मूल्यांकन करना कि जो मैंने तैयारी की है मैं कहां स्टैंड करता हूं, मैंने कितना अच्छा प्रिपेयर किया है, मेरे में क्या कमियां हैं या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, जब आप टेस्ट दोगे। रेगुलर बेसिस पे अगर आप टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो, अपने आप को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो, तो आप ये पाओगे कि आप कहां स्टैंड करते हो। वैसे बहुत सारी अलग अलग तरह की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें आप एनरोल करोगे तो अपने आप को नंबर्स में ये पा पाओगे कि भाई इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, मैं यहां स्टैंड करता हूं। तो अपने आप को इवैल्यूएट, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है
क्योंकि एग्जाम तो अपने आप को सेल्फ असेस, मतलब एग्जाम तो आपको सेल्फ असेसमेंट का टाइम नहीं देगा, वो सीधा खुद ही असेस कर देगा कि ये हालत है आपकी। लेकिन वहां पे बेइज्जती होने से पहले खुद की बेइज्जती खुद के पास करवा लो, ताकि इंप्रूवमेंट का समय रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिस पहले से कर लो कि गलतियां क्या हो रही है। जब ज्यादा गलतियां हो रही होंगी तो देखेंगे, ध्यान देंगे कि कौन से पॉइंट है जो वीक है, कहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जब जहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहां इंप्रूवमेंट करूंगा तो मुझे ये चीजें मिलेंगी। तो ये बातों का ध्यान में रखना बेटा। टेस्ट बहुत जरूरी होता है जीवन में, परीक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। जैसे हमारी रियल लाइफ में भी जब परीक्षाएं आती है ना, परीक्षाओं का दौर आता है, जब हमारा टेस्ट हो रहा होता है, तो वहां पर एक इंसान की पहचान होती है कि इंसान का टेम्परामेंट कितना है, इस इंसान में सहनशीलता कितनी है, पेशेंस लेवल क्या है इसका, ये इसका इथिकल वैल्यूज क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है। ये तब पता चलता है जब उसकी लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, जब उसकी परीक्षा का दौर आता है। तो वही वाली परीक्षा का दौर आपको भी गुजारना होगा अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि जितनी बार परीक्षा दोगे उतने दृढ़ बन के निकलोगे, उतने स्ट्रांग बन के निकलोगे। क्लियर है? तो मेजॉरिटी आपका फोकस होना चाहिए कि थ्योरी पढ़ ली है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करो, गलतियां हो रही है उसको इवेल्युएट करो, कहां गलती हुई, कितनी गलती हुई, कैसे गलती करी, क्यों गलती करी, क्या सोचा था। ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां करनी, उसको देखा नहीं, पता चला वही क्वेश्चन वापस आ गया, फिर गलती कर दी, तो वो काम नहीं करना। तो ये कुछ 5 से 6 पॉइंट है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, थ्रू आउट द ईयर पढ़ के नीट में एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसी के साथ में अच्छे तरीके से इन बातों को दिमाग में बिठाते हुए अपनी तैयारी को करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।